वहाँ गए हैं, वहाँ उन्हें जयवली प्रवाहन ने से उनकी जो वार्तालाप हुआ है, उसमें उन्होंने, राजा हैं वो, उन्होंने उनसे कहा कि क्या आपने अपने पिता से सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है? तो ऐसा उन्होंने अ, श्वेत केतु ने उत्तर दिया, जी, जी मैम। क्षम्यता, मैंने आपको बीच में टोका। क्या हम पहले इसका संस्कृत अनुवाद एक बार पढ़ लें क्या? तो पारायण हो जाएगा और अ, फिर आगे कथानक कर लेंगे। तो पारायण फिर ये रहेगा नहीं, जैसे पूरा कर लिया तो ये पारायण भी हो जाएगा। तो प्रभाकर जी, आप यदि कष्ट करें तो पहले केवल इसका जो मूल भाग है हाँ हाँ पारायण कर लेंगे, फिर आगे हिंदी अनुवाद। हाँ, क्षम्यतां शशि महोदय, अनन्तरं जी। प्रारम्भं करोमि। स्वे करोमि वा महोदय? हाँ हाँ हाँ, शशि महोदय कर लें क्या, चलेगा? जी, जी, जी मैम, एक-एक करते जाएँ, मैं एक-एक जल्दी जल्दी बताती जाती हूँ, हाँ ठीक है, या ऐसा फिर भी आप ठीक देख लीजिए है, सारा ऐसा भी ठीक करना है। चाहें तो। एक एक कर लें, एक क्योंकि एक कर फिर लें। केवल मैम 10 ही है ना इसमें, ज्यादा नहीं है। ठीक है। श्वे श्वेतकेतुर्वा आरुणेयः पञ्चालानां परिषदमा जगाम स आजगाम जैवलिं प्रवाहणं परिचार परिचारयमाणं तमुदीक्षाभिवाद कुमारा इति स हो इति प्रतिशुश्रावानुशिष्टोन्वसि पित्रेत्योमिति होवाच। एक, केवल एक, हाँ हाँ एक, जी जी हाँ, हम्म, मैम पहले का अनुवादम, बताऊँ, जी पहले जी। का बताऊँ हाँ? मैम? हाँ जी, हाँ जी। जी महोदय। हम्म, यहाँ पर आरुणि के पुत्र जो हैं श्वेत केतु हैं, और वो पंचाल देश के जो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, उनकी समिति में गए हैं। समिति का अर्थ यहाँ पे उनके राजमहल की सभा ही होगा। और उन्हें फिर जयबाली प्रवाहन ने उनसे पूछा है, कहा है, तो उन्होंने क्या तुमने अपने पिता से शिक्षा प्राप्त कर ली है? तो श्वेत केतु ने उत्तर दिया है, हाँ भगवान, मैंने प्राप्त कर ली है। उसके जयवाली ने, अभी मुझे लगता है इतना ही हुआ था। हाँ जी। हाँ, अनंत, हाँ, अग्रे अग्रे पठामि। वेत्थ यथेमा प्रजाः प्रयत्यो विप्र विप्रतिपद्यन्ता इति नेति होवाच। वेत्थो यथेमं लोकं पुनरापद्यन्ता इति नेति हैवोवाच। वेत्थो यथासौ लोक एवं बहुभिः पुनः पुनः प्रयद्भिर्न संपुर्यता इति नेति हैवोवाच। वेत्थो यति ख्यामा हुत्याः हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ति इति नेति हैवोवाच। वेत्थो देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं पितृयानस्य वा यत् कृत्वा देवयानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते पितृयानं वापि न ऋषिर्वचः श्रुतम्। द्वे श्रुति अशृणवं पितॄणामहं देवानामुत मर्त्यानां ताभ्यामिदं विश्वमेजत् समेति यदन्तरा पीतरं मातरं चेति न
हमत नाहमत एकंचन वेदेति होवाच। जी करो जी जी, नहीं अभी अर्थ देख लेते हैं। द्वितीय मैम इसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है ना, जब ये पढ़ रहे हैं, मैं उसको खोले बैठी हुई छांदोग्य उपनिषद हाँ वाले हाँ को, हाँ हाँ, तो शब्द भी भेद चलिए। हैं, केवल केवल शब्द भेद हैं, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो इसमें जाबाली जी ने से जब पूछा क्या तुमने अपने पिता से शिक्षा प्राप्त की है, श्वेत केतु ने उत्तर दिया कि हाँ भगवान, मैंने शिक्षा प्राप्त की है। तो क्या जयबाली जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें तुम पता है कि यहाँ से मृत्यु के पश्चात मनुष्य यहाँ से कहाँ जाता है? तो कुमार ने मना किया, श्वेत केतु ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि वित्थ क्या तुम्हें मालूम है कि लौटकर यहाँ से आते हैं, कि लौटकर कैसे आते हैं? लोकम तो उन्होंने उसका पुनरापत्यंत। भी जी जी, उनका भी उत्तर यही दिया कि नहीं जानता। तो क्या तुम्हें मालूम है देवयान और पितृयान मार्ग से अलग अलग हैं, अलग अलग होते हैं? तो उन्होंने इसका भी जो उत्तर है वो ना में दिया। फिर राजा ने फिर पूछा कि आपको मालूम है कि प्राणियों के मरते रहने पर भी यहाँ पर ये जग जो है इतना भरा हुआ कैसे रहता है? तो इसका भी उत्तर उन्होंने ना में दिया। तो फिर उन्होंने अंतिम में ये प्रश्न किया है कि क्या आपको मालूम है कि जल जो है वो 5वीं आहुति में जा करके किस प्रकार पुरुष बनकर बोलता है? तो उन्होंने इसका भी उत्तर ना में दिया है। हाँ, यहाँ तो और वहाँ में इस तरीके से 5 प्रश्नों से जयबाली जी ने श्वेत केतु के शिक्षा से संबंधित कि किस प्रकार की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, वो उन्होंने कुछ परीक्षा लेने के अर्थ में या फिर उनसे जानकारी के अर्थ में, उनसे या शिक्षा उपदेश देने के अर्थ में, जैसा भी उनका भाव रहा होगा, उन्होंने उनसे ये प्रश्न किए हैं। तो जिस तरीके से छांदोग्य उपनिषद में प्रश्नों को रख करके उसके उत्तर के माध्यम से या समाधान के माध्यम से जिस तरीके से ये उपदेश पद्धति है, शिक्षण पद्धति है, ये हमें इस आख्यान के माध्यम से अभी आगे पता चलेगी। जी जी, यहाँ पर एक बात जोड़ना चाह रही थी। यहाँ पर प्रश्नों का जो क्रम है आपने देखा होगा बदल गया है। उसमें प्रश्नों का क्रम जो था वो भिन्न है। जैसा शशि महोदया ने कहा, वो क्रम हमको वहां पर मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा भेद आया। पहला प्रश्न जब किया तो कहा प्रजाएं यहाँ से मरने के बाद जो जाती हैं, प्रकर्ष रूप से जाने के बाद लौट कर नहीं आती। दूसरा कहा कि इतने लोगों के माने इतने प्राणियों के मरने पर भी ये लोग भरता क्यों नहीं है। तीसरा प्रश्न बदल गया, 2 प्रश्न समान थे, तीसरा प्रश्न बदल गया। यहाँ पर तीसरा प्रश्न कर दिया था कि जल जो 5वीं आहुति में जाकर के नहीं, जल किस आहुति में जाकर के बोलने लगते हैं। यतिथ्याम आहुत्याम हुतायाम आपः पुरुषवाचः भूत्वा समुत्थाय वदन्ति। ये आहुति किए हुए जो जल हैं वो पुरुषवाणी बनकर के कब बोलने लगते हैं। और 5वां प्रश्न यहाँ बनाया है, माने तीसरा प्रश्न और 5वें प्रश्न का जो परिवर्तन है वो संभवतः चिंतन की प्रौढ़ता की दृष्टि से परिवर्तन है। 5वां प्रश्न जो बदला गया है कि देवयान पितृयान, वहां ये तीसरा प्रश्न बन रहा था, जबकि यहाँ ये 5वां प्रश्न बन गया है। आपने देखा होगा, थोड़ा सा यही परिवर्तन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, है ना जी। प्रभाकर जी, चलिए शशि महोदय कुछ ऐड करना चाहें? जी मैम, ये जैसे जो क्रम है ना, उसमें जैसे पहला क्रम पूछा कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य यहाँ से कहाँ जाता है, फिर लौट कर कैसे आता है, फिर इन्होंने आपने कहा कि फिर इसके बाद वो जल वाला कि 5वीं आहुति में कैसे जल मनुष्य पुरुष बनकर नहीं, किस प्रकार पुरुष बोलने लगता है, ये तीसरा हो गया। हाँ जी। चौथा फिर ये भर क्यों नहीं जाता, ये कर दिया मैम। तो जबकि
चौथा वो रखा जो देवयान और पितृयान वाला मैम। जबकि ये प्रश्न वहां 5वां है छांदोग्य उपनिषद में। जल 5वीं आहुति में, जल किस आहुति में जाकर के बोलने लगते हैं। जी तो ये तीसरा और 5वां प्रश्न ये परस्पर परिवर्तित हैं, बाकी समान है। जी मैम, जी मैम। ठीक है। मदर अथैनम वसत्योपमन्त्र पांचक्रेणादृत्य वसतिम कुमार प्रदुद्राव स आजगाम पीतरम तम होवाचेति वावकील नो भवान् पुरानुशिष्टान ओच पुरानुशिष्टान ओच इति कथं सुमेध इति पंचमा प्रश्नान राजन्य बंधुर्प्राक्षिततो नैकंचन वेदेति कतमे त इति ह प्रतीकान्युदा जहार त्रयम अभूत। जब ये पांचों प्रश्नों को श्वेत केतु ने सुना और प्रत्येक का उत्तर उन्होंने ना में दिया, तो राजा ने उनसे ये कहा कि आपने फिर ये कैसे कह दिया कि आपने शिक्षा प्राप्त की है। जब आप इन बातों को नहीं जानते तो आप अपने आप को मतलब ज्ञानवान या विद्वान कैसे कह सकते हैं, या आपकी शिक्षा पूरी हो गई है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। जी। तो या शिक्षा ग्रहण कर ली है आपने, ये कैसे कह सकते हैं। जब इस प्रकार की बात हुई तो श्वेत केतु ने अपने को परास्त अनुभव किया और पिता के पास पुनः घर लौट करके उन्होंने पिता से एक प्रकार से शिकायत के फॉर्म में कहा कि आपने मुझे जो है पूरी शिक्षा दिए बगैर ये कैसे कह दिया कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया। तो यहाँ पर राजा के प्रश्नों का उत्तर न देने के कारण मन में दुखी होकर पुनः पिता के घर लौट करके उन्होंने पूरी शिक्षा के विषय में एक प्रकार से प्रश्न किया कि आपने कैसे कह दिया। जी, इसको उनकी परीक्षा भी कह सकते हैं कि वो राजा ने एक प्रकार से विद्यार्थी कितना गहरा है इसकी परीक्षा ले ली। क्योंकि राजा जो है उनका यही कार्य होता है ना, विद्वानों को सम्मानित करना, उनके साथ शास्त्रार्थ करना, या उस शास्त्रार्थ के बहाने उनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, किस स्तर तक की है, वो जानकारी हो जाती है उन्हें। जी आगे अग्रे स होवाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा यदहं किंचन वेद सर्वमहं तत्तुभ्यं वोचं प्रेहि तु तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्यं वत्साव इति भवानेव गच्छत्विति स आजगाम गौतमो यत्र प्रवाहनस्य जैवलेशरास तस्मा आसनं हृत्योदकम् आहार यांचकाराथ हस्मा अर्घ्यं चकार तम होवाच वरम भगवते गौतमाय ददम् इति। चतुर्थ यहाँ पर श्वेत केतु ने पिता से कहा कि जो क्षत्रिय बंधु है यानी कि जो जयबाली प्रवाहन है राजा, उन्होंने मुझसे 5 प्रश्न किए थे, उनमें से मैं किसी एक प्रश्न का भी उत्तर ना देने में समर्थ नहीं हो सका। तो पिता ने उनसे प्रश्नों को पूछा कि कौन से प्रश्न थे। तो प्रश्नों को सुन करके उन्होंने
कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर तो मैं भी नहीं जानता, और यदि मैं इन प्रश्नों का उत्तर जानता तो तुम्हें अवश्य इसके विषय में बताता। तो यहाँ पर पिता ने भी इन विषयों के प्रति अपनी अनभिज्ञता को बताया है कि इन प्रश्नों को मैं भी यदि जानता, प्रश्नों के उत्तर यदि जानता तो अवश्य आपको बताता। तो यहाँ पर एक तरीके से पिता भी स्वयं उन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हैं, जो इसीलिए उन्होंने पुत्र से इस प्रकार उत्तर दिया। और उन्होंने जब ये बात कही कि चलो दोनों लोग राजा के पास चलते हैं और पूछते हैं, ये कहा ना, इसमें यही कहा है, तो तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्यम वत्स्यावह इति, चलो वहीं चल करके दोनों लोग ब्रह्मचर्य धारण करेंगे। तो पुत्र ने कहा नहीं नहीं, भवानेव गच्छतु इति, आप ही जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। वो दुख उसमें, उसके मन में खिन्नता आई, इसलिए उसने कहा भवानेव गच्छतु, आप ही जाइए। इति स आजगाम गौतमः, तो फिर वो गौतम जो थे, पिता जो थे, वो चले गए, राजा के शरण में गए। यत्र प्रवाहणस्य जैवलेह आस, जहाँ वो बैठे हुए थे, और जहाँ वो जब पहुंचे तो उनको आसन और जल इत्यादि राजा ने प्रदान किया। और है ना, आहृत्य उदकम आहार यांचकार अथः अस्मै अर्घ्यम चकार, अर्घ्य भी दिया उनको, और उसको बोला वरम भगवते गौतमाय दद्मः इति, हे भगवान गौतम, आपके लिए मैं वर प्रदान करता हूं, इतना कहा। ठीक है, आगे का 5वां अग्रे जी। स होवाच प्रतिज्ञातो एष वरो याम तु कुमारस्यान्ते वाचम अभाषथास्तां मे ब्रूहीति पंचम। इसमें श्वेत केतु के पिता गौतम यहाँ पे बताए गए हैं। राजा के पास गए, राजा ने जब उनको पूरी तरीके से उनका अर्घ्य आदि दे दिया है, तो उसके बाद वो प्रातःकाल राजा की सभा में गए हैं, और राजा ने उनसे मानुषी कोई धन लेने की कहा कि आप कुछ मुझसे वर मांग लो, जैसा कि मैम ने अभी बताया। तो वहां पे उन्होंने उत्तर दिया कि इस प्रकार के धन की आवश्यकता मुझे नहीं है, आप अपने पास रखें। जो मेरे पुत्र से आपने प्रश्न किए थे, आप मुझे केवल उनका उत्तर दे दीजिए। तो यहाँ पर उनका एक प्रकार से ये पता चलता है कि उनकी भी ज्ञान के प्रति पूरी निष्ठा है, तभी वो केवल उन आध्यात्मिक ज्ञान की ही चर्चा या आध्यात्मिक उत्तर ही चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने धन के लिए मना कर दिया। तो राजा ने जो है वो सोचने लगे कि ये जो ज्ञान है, ये अब से पहले जो है वो क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मण को नहीं दिया गया है। तो उन्होंने इस पर विचार किया और कि कुछ समय यहाँ रहो, उसके बाद उनके प्रश्न के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर ये एक बात पता चलती है कि यहाँ पर हमारे देश में क्षत्रिय भी जो है आध्यात्मिक रूप से पूरी तरीके से चरम पर प्रकर्ष, जी जी, कि वहां पर जरूरी नहीं है कि सभी ज्ञान देने का कार्य या ध्यान अध्यापन या आध्यात्मिक उपदेश देने का कार्य केवल ब्राह्मण करते थे। यहाँ पर क्षत्रिय भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक उन्नति कर चुके थे। हाँ, तो ये जो हमने अभी 5वां देखा था, इसमें केवल छोटी सी बात, बहुत अच्छा सा आगे तक आपने बता दिया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे यहाँ पर अब ये प्रारंभ हो गए हैं वचन। तो आपने हमको ये जो आपने हमको वर्णन किया, वो छठे का वर्णन किया और 7वें का वर्णन किया है। तो इसमें जी, श्वेतकेतु गौतम का पुत्र है। श्वेतकेतु गौतम के पुत्र, आरुणि को हाँ, आरुणि एव गौतमः, आरुणिः एव गौतमः।
स्थानों पर ऋषियों के अग्रे वंश षष्ठ के कई जगहों पे वर्ण उनके वंश को लेकर होता है। आरुणी वंश, अरुण वंश, कई जगहों पे उनके गोत्र को लेकर होता है। तो वहां पर ये गौतम और ये सब आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऋषियों का हम कई बार दो नाम समझते हैं, मतलब दो ऋषि समझते हैं, जैसे कर्ण ऋषि, कश्यप ऋषि, ऐसे कौशिक और विश्वामित्र, ऐसे कई जगह पे उनके वंश हैं और कई जगह पे उनके गोत्र हैं, और कई जगह पे उनकी जो शाखा, वेदों की शाखा होती है, उसके अनुसार भी उनके नामों के तो साथ वो यहाँ जुड़ जाते जो यहाँ पर जो कहा गया है ना, वो गौतम गोत्री जो आरुणी है, ऐसा ऐसा कहा गया है। गौतम उनका गोत्र माना गया है। गौतम गोत्र वाले जो आरुणी ऋषि हैं, उनका पुत्र श्वेतकेतु है। तो गौतमी होने के कारण से उनको भी गौतम कहा जा रहा है। हैं। जी मैम, मैं तो वैसे सिंपल बता रही थी कि वंश के हिसाब से, गोत्र के हिसाब से, वेदों की शाखा के साथ इनके नामों को कई बार हम समझते हैं कि दो ऋषि हैं, पर वो एक ही होते हैं। जी, बहुत सही सही आपने उसको स्पष्ट किया। तो इस प्रकार जो तो पांचवा था। कण्व और कौशिक एक ही है जी, महोदय? कण्व और कौशिक एक ही ऋषि का नाम है? कर्ण और कश्यप। कण्व और कश्यप, कश्यप, हाँ। हाँ हाँ, वो कर्ण शाखा वाले हैं, मतलब वो पढ़ते थे। कश्यप उनका गोत्र या वो था। जी, हो सकता है जैसा अग्रे महोदय। मैम, हाँ, ये अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ाते हुए हम देखते हैं ना, अच्छा अच्छा उसमें अच्छा, कर्ण ऋषि का वहां पर आश्रम जो और जी जी कश्यप। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल सही 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 आपने कहा और सही स्मरण किया। अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि आते हैं, तो वो कश्यप गोत्री हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अग्रे हाँ, छठा सातवां कर लो। छठा और सातवां, छठा सातवें सातवां कर लो। आठवां कर लें, क्योंकि महोदया ने वहां तक बताया है। 8 तक कर लेते हैं। जी, स होवाच दैवेषु दैवेषु वै गौतम तद्वरेषु मानुषाणां बृहीति। स होवाच विजायते हास्ति हिरण्यस्तापात्तं गो अश्वानां दासीनां प्रवाराणां परिधानस्य मा नो भवान् बहोरनन्तस्य पर्यन्तस्याभ्यवदान्यो भुदीति स वै गौतम तीर्थे नेच्छासा इत्युपैम्यहं भवन्तमिति वाचा हस्मैव पूर्व उपयन्ति स होपायन कीर्त्योवास स होवाच तथा नस्त्वं गौतम मा पराधस्त्व च पितामहा यथेयं विद्येतः पूर्वं न कस्मिंश्चन ब्राह्मण उवास तां त्वं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि त्वैवं ब्रुवन्तम् अर्हति प्रत्याख्यातुमिति। अष्टम अब होता मैम इसमें मुझे वो वाला बताना है, देवयान और पितृयान वाला बताना है, या पंचम आहुति वाला बताना है जो इन्होंने पढ़ा है? हाँ, अभी जो पढ़ा है इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। जैसे पांचवें में उन्होंने जब प्रश्न कर लिया ना कि भाई मुझे वर आपने जो ये जो, एक मिनट मैं देख लूं। हाँ हाँ, वर मांगने की बात कही, तो अभी यहाँ पर छठे में उन्होंने एक विशेष बात कह रहे हैं। विशेष बात की ओर शशि जी देखें और आप सभी भी देखें, विशेष बात की ओर इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं अरे वो तो दैव वर हैं, मैंने तो आपको मानुष वर की बात कही है।
बड़ी विशेष बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि देवों के जो वर हैं वो भिन्न होते हैं। देवों को दिए जाने वाले और मनुष्यों को दिए जाने वाले जो वर हैं वो भिन्न होते हैं। तो कह रहे हैं वो तो सह उवाच दैवेषु वै गौतमः तद्वरेषु मानुषाणां ब्रूहि इति। मैंने तो तुम्हें मानुष वर देने की बात कही है। मनुष्यों को जो वर दिए जाते हैं, सामान्यतः हम किन्हीं के चरण छुएं तो हमको आशीर्वाद मिलता है, चिरंजीवी भव, दूधोपीतो, बहुत समृद्ध हो, ये हमको वर मिलते हैं, है ना। कहते ना फलो फूलो, हमारे बड़े बुजुर्ग देते हैं, दूधो पूतो नहाओ, है ना, ऐसा करके बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो वर हैं वो मानुष वर हैं। बड़ी बड़ी विशिष्ट बात की ओर इशारा चल रहा है। और उन्होंने कहा वो जो प्रश्न मैंने पूछे हैं बालक से वो तो दैव वर में आते हैं, उनका उत्तर मैं कैसे दूं? वर तो मैंने तुम्हें सामान्य देने की बात कह दी है। तो ये एक विशेष बात की ओर इशारा है जिस पर पृथक बने स्पष्ट और पृथक चिंतन किया जा सकता है और इसको समझा जा सकता है। तो ये केवल छठे में बहुत छोटी सी बात है परंतु बड़ी गंभीर बात है छठे वाले में। तो अब वो जो ऋषि हैं, आरुणि हैं, वो कह रहे हैं कि भाई क्या आपको पता नहीं है? सह उवाच, उसने बोला आपको विज्ञायते, आप तो जानते ही हैं कि ह अस्ति हिरण्यस्य उपात्तम, मेरे पास ऋषि हैं। परंतु देखिए वो क्या कह रहे हैं, मेरे पास तो बहुत धन है, गऊ हैं, अश्व हैं, दासियां हैं, प्रवाराणाम परिधान से, मेरे पास बड़े बड़े प्रवार हैं, माने वस्त्र परिधान है बहुत सुंदर सुंदर। मानो भवान बहु अनंतस्य अपर्यन्तस्य आभ्यवदान्यः अभूदिति स वै गौतमः तीर्थेन इच्छासा इति उपैमि अहम भवन्तम इति। अरे मेरे पास तो वो सब कुछ है, फिर भी मैं आपके पास आया हूं तीर्थेन इच्छासा। तीर्थ शब्द का प्रयोग किया है कि मैं तरण प्राप्त करने की इच्छा से, तरने की इच्छा से आपके समीप आया हूं कि जो प्रश्न आपने मेरे पुत्र से किए थे वो प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए, है ना। वाचा अहम स्म एव पूर्वं उपयन्ति सह उपायन कीर्त्यो वास। मतलब राजा से अब उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो आपके लिए उसके लिए नहीं आया जो आप मुझे देने की बात कर रहे हैं। मैं शिष्य रूप से, यदि मैं ब्राह्मण होने के पश्चात भी आपके पास आया हूं तो मैं इसलिए यहां पर वास कर रहा हूं कि मुझे उस ज्ञान का उपदेश चाहिए जो आपने प्रश्न किए हैं। अब जो 8वें में जो कथन किया जा रहा है उसमें इन्होंने एक ही बात कही, यथा नः त्वं गौतमः मा पराधाः। कह रहे हैं भाई इसमें हे गौतम, अब उनको वंश को लेकर के उनका नाम ले दिया। कह रहे नस्त्वं मा पराधाः, हमको दोषी मत ठहराओ। तव च पितामहाः यथा इयं विद्येतः पूर्वं न कस्मिंश्चन ब्राह्मणः उवास तां त्वमहं तुभ्यं वक्ष्यामि। भाई तुम्हारे पूर्वजों ने भी मुझसे ये विद्या नहीं पूछी, या जो गौतमः संबोधन करने का तात्पर्य ये था कि कहा कि न तुमने और न तुम्हारे पितामहों इत्यादि ने, माने पूर्वजों ने भी, किसी ने भी इस विद्या को नहीं जाना। इसका दोषी तुम हमको मत ठहराओ, मां पराधा, हमको दोष मत दो।
और इससे पहले किन्हीं ब्राह्मणों को भी हमने ये विद्या नहीं दी जो हमारे पास आकर के इसका हमारे पास उवास इस प्रकार आकर के वास किया हो, ऐसा मैं नहीं जानता। लिट लकार का प्रयोग इसीलिए किया जा रहा है ना, कि किसी ने आकर के यहाँ वास किया हो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। तुमने मुझसे पूछा है, ताम त्वम अहम वक्ष्यामि। वहां पर ये बात आपको स्मरण होगा इस प्रकार आई थी कि इससे पहले किसी ब्राह्मण के पास भी ये विद्या नहीं रही। ये जो विद्या है, ये विद्या किसी ब्राह्मण के पास नहीं रही, ऐसा करके आया था, है ना। न कस्मिश्चिन ब्राह्मण उवास, किसी ब्राह्मण के पास नहीं ठहरी, नहीं रही। ताम त्वम अहम तुभ्यम वक्ष्यामि, उस विद्या को मैं तुम्हारे को कहूंगा। को ही त्वा एवं ब्रुवंतम अर्हति, कौन तुम्हें इसके लिए प्रत्याख्यातुम इति, कौन तुम्हें प्रत्याख्यान करने से मना कर सकता है। इस प्रकार जो तुम इस इतने अनुग्रह अनुनय विनय कर रहे हो, इतना आग्रह कर रहे हो, तुम्हारी ज्ञान पिपासा देख करके कौन तुमको मना कर सकता है, कहना ये चाह रहे हैं। कौन तुमको मना कर सकता है, अर्थापत्ति यही है। को ही त्वा एवं ब्रुवंतम, इस प्रकार जिज्ञासा प्रकट करने वाले को अर्हति प्रत्याख्यातुमिति, कौन मना कर सकता है तुमको, है ना। अब उसका प्रवचन आरंभ करेंगे, इसका आप पाठ कर लीजिए, फिर शशि महोदया उसका व्याख्यान करेंगे। असौ वै लोकोऽग्निर्गौतम तस्मादित्य एव समिद्रश्मयो धूमो हरर्चिर्दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गास्तमे एतस्मिन् अग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति, तस्या आहुते सोमो राजा संभवति। नवम अभवत महोदय। ठीक है, नवम जी महोदय। इसको ये जो हमारे हिसाब से हमारे छांदोग्य उपनिषद में जो पहले पंचम प्रश्न था, इसका उत्तर पहले देने का प्रयास किया मैम, वही है ना ये हिस्सा? हाँ जी जी वही है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, राजा ने उत्तर देना शुरू किया कि जल किस प्रकार पंचम आहुति में पुरुष बनकर बोलने लगते हैं, इसका उत्तर उन्होंने दिया। तो यहाँ पर जिस प्रकार से जब हम यज्ञ आदि करते हैं तो उसमें कुछ अग्नि प्रज्वलित की जाती है, समिधा दी जाती है, उससे किरणें होती हैं, फिर धुआं उठता है, फिर उसके ज्वालाएं उठती हैं या अंगार उठते हैं या चिंगारियां उठती हैं। उस सब का किस तरीके से उन्होंने रूपक के अर्थ में यहाँ पर वर्णन किया है कि हे गौतम, ये जो द्युलोक है मानो यज्ञ की अग्नि है, उस अग्नि में जो समिधाएं हैं वो सूर्य है, और जो धुआं उठ रहा है वो मानो सूर्य की किरणें हैं, और जो उसमें ज्वालाएं हैं या उजाला है वो दिन है, उसमें अंगारे जो है वो मानो चंद्रमा है, और चिंगारियां मानो नक्षत्र है। तो इस प्रकार से उस द्युलोक की यज्ञ अग्नि में देवतागण जो है श्रद्धा पूर्वक आहुति देते हैं। तो यहाँ पर आहुति जल से देने की बात हुई है। तो उस अग्नि में जब जल से आहुति दी जाती है तो राजा सोम या वाष्प जिसको कहा गया वो उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से सृष्टि में सबसे पहले द्युलोक में जो द्यु यज्ञ चल रहा है उसमें ये जल की पहली आहुति है। क्या बात है। उसके बाद दूसरा भी आपने शायद पढ़ा है,
नहीं मैम, इतना ही है ना अभी, ये हाँ, आगे का अभी भी इतना है। ही है। इतना ही है। शशि जी, इसमें आपने जो एक विशेष कथन किया कि वहां पर जो आहुति पड़ती है, सर्वप्रथम जो आहुति पड़ती है, ये बात आपने कही, उससे छांदोग्य उपनिषद में से मैम 496 पेज है ना, वहां पे इस प्रकार से बताया गया था, जो मुझे याद है, कि द्युलोक में यज्ञ की अग्नि है, यज्ञ द्यु यज्ञ चल रहा है, उसमें यज्ञ की अग्नि जो है वो सूर्य जो है उसमें समिधाएं हैं, धुआं उसकी किरणें हैं, जो उजाला या जो ज्वाला है वो दिन है, और अंगार चंद्रमा बताया, नहीं, और अंगार दिशाएं हैं, दिशा अंगारः, दिशाएं बताई। दिशाएं अंगार हैं, अवांतर दिशा विस्फुलिंगाः, जो अवांतर दिशाएं बनती हैं, वो उसकी 4 जो अवांतर दिशाएं हैं बीच बीच वाली, वो विस्फुलिंगाः ये हैं। आगे का है, ये इसका पहली आहुति ये है। अब जो दूसरी आप बोल रहे हैं ना, जो दूसरा प्रजन्य को बताया उन्होंने कि प्रजन्य यज्ञ चल रहा है, ये प्रजन्य यज्ञ में अग्नि में वायु जो है वो मानो समिधा है, धुआं जो है वो अम्र है, अच्छा, ज्वाला जो इसमें है वो वहां पर विद्युत है। इसको दूसरे में लिया होगा शशि जी महोदय, यहाँ पर 8वें में ही लिया हुआ है इसको, उन्होंने बृहदारण्यक एक में। साथ मैम ये द्यूलोक में और अंतरिक्ष में दोनों को लगता है एक साथ ले लिया, वहां पे अंगारे जो है वज्र और चिंगारियां जो है गर्जन लिया है, और इस तरीके से जो सोम राजा है, प्रजन्य रूपी जो यज्ञ अग्नि चल रही है, उसमें जो आहुति दी जाती है, उस आहुति से वर्षा होती है, और ये हमारा प्रजन्य यज्ञ है। पहला द्यू यज्ञ है, दूसरा प्रजन्य यज्ञ है, जिसमें कि सोम जो है वो मतलब ये आहुति का दूसरा रूप है। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पे तीसरा रूप जो लिया है वो पृथ्वी पर लिया है, फिर जिसमें अभी आप कह रहे हैं ना अवांतर दिशाएं, तो पृथ्वी पर एक यज्ञ चल रहा है, जिसमें अग्नि उस अग्नि में संवत्सर जो है वो समिधाएं हैं, धुआं उसका आकाश को माना है, ज्वाला रात्रि को माना है, और अंगारे उसकी दिशाएं, और चिंगारियां उनके अवांतर दिशाएं हैं। जैसे कि यज्ञ में ये सब हम साक्षी प्रत्यक्ष रूप से देखते ही हैं कि अग्नि में समिधाएं डाली जाती हैं, धुआं उठता है, फिर एक प्रकार से आप कह सकते हैं अंगारे और चिंगारियां उठती हैं। जो ये तीसरा है वो पृथ्वी रूपी यज्ञ अग्नि चल रही है, इसमें देवतागण वर्षा की आहुति देते हैं, जिससे कि अन्न उत्पन्न होता है, और इस तरीके से ये हमारा पृथ्वी लोक पर ये जो यज्ञ चल रहा है वो पृथ्वी यज्ञ है। पहला क्या कहते हैं द्यू यज्ञ था, दूसरा हमारा ये पर्जन्य रूप यज्ञ चल रहा था अंतरिक्ष में, तीसरा हमारा पृथ्वी में चला है। तो यहाँ पे अन्न उत्पन्न हुआ है तीसरी आहुति में। चौथी आहुति में जो है वो पुरुष यज्ञ बताया गया है। ये पुरुष यज्ञ में जो चतुर्थ अग्नि प्रज्वलित की गई है, उसमें समिधाएं जो है वाणी है, प्राण उसमें धुआं है, जिह्वा उसमें ज्वाला है, आंखें उसमें अंगारे, और कान उसमें चिंगारियां हैं। ये एक प्रकार से पुरुष यज्ञ बताया गया है कि ये चौथा उन्होंने बताया। इसमें उस पुरुष रूप यज्ञ अग्नि में देवतागण जो है अन्न की आहुति देते हैं, जिससे रेतस उत्पन्न होता है, और ये हमारा सृष्टि यज्ञ में जो यज्ञ चल रहा है पुरुष यज्ञ, उसमें ये चौथी आहुति है। ठीक है। मेरे को 2 प्रश्नों के उत्तर मिले यहाँ पर। शशि महोदय, आपका पूरा हुआ ना? मैं बोलूं? जी मैम, अभी तो 4 ही है ना, 5वां जब आप कहेंगे जब मैं कर दूंगी। अभी मुझे लगा इतना ही हुआ है। हाँ, मुझे 2 प्रश्न के उत्तर मिले और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इसको पढ़ने से। पहला, मुझे कभी किसी ने ये प्रश्न या हमारी कोई चर्चा हो रही थी तो ये कथन आया कि द्युलोक में तो दिशाएं नहीं होती,
और चूंकि बहुधा उपनिषद में ये संवाद देखने पर मैं इस बार बार इस कथन को स्वीकार रही थी कि द्युलोक में भी दिशाएं होती हैं। कहते हैं वहां क्या पूर्व क्या पर, जहां हम संवाद कर रहे थे वहां पर जो मेरे साथी का प्रतिपक्ष था, जो पक्ष उन्होंने उपस्थापित किया वो यही था कि भाई सूर्य वहीं पर है तो वहां कैसा पूर्व पश्चिम, कहाँ सूर्य उदय होगा कहाँ अस्त होगा। परंतु तब भी मैं इस कथन से असहमत थी। और आज के इस संदर्भ में जब हम ये देख रहे हैं बृहदारण्य का षष्ठ ये जो अध्याय है जिसको हम अभी देख रहे हैं, षष्ठ अध्याय का दूसरा ब्राह्मण, जहां पर ये बात बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं 8वें में नहीं 9वें में कि जो आदित्य है, असौ वै लोकः अग्निः गौतमः तस्य आदित्यः। इस लोक में जो अग्नि जल रही है, वहां मैंने इसकी पूर्व भी चर्चा की थी कि आदित्य में अग्नि का स्वरूप ये वाला नहीं है। जो अग्नि है वहां स्वरूप भिन्न है। अग्नि केवल पृथ्वी पर है। जो जिस प्रकार की अग्नि को हम जानते हैं, जो ऑक्सीजन के सहयोग से प्रज्वलित तो होती है, पहले इसकी मैंने चर्चा की थी, वो केवल पृथ्वी पर है। अंतरिक्ष में भिन्न है और द्यौलोक में उससे भी भिन्न है ना। वहां ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको जलने के लिए, वो भिन्न नाम वाली है। ठीक है, वहां अग्नि बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई ऐसा कहता है कि सूर्य एक आग का गोला है तो ये कथानक बिल्कुल गलत है। महोदय, लेकिन उसका तापमान तो है ना। वो भिन्न 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 अग्नि है। वो जो रेडिएशन आप देखते हैं ना, हाइड्रोजन है ना, उस रूप में है, वो भिन्न है। वो अग्नि रूप नहीं है। पर अग्नि ही जो द्युलोक में पाई जाती है, वो अग्नि का स्वरूप कैसा है तो वो बताया। तो पहला जो मैं उत्तर यहां देख पा रही हूं वो कि द्युलोक में भी दिशाएं हैं और अवांतर दिशाएं हैं। बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को यहां पर कहा गया है। तस्य आदित्यः एव समित रश्मयः धूमः अहः अर्चिः, है ना। जो उसकी किरणें जो निकल निकल के आ रही है ना, वही दिन बनती हैं। बहुत थोड़ी सी जो किरणें हमारी पृथ्वी तक आती हैं, वही इतना ज्यादा प्रकाशित करती हैं कि हमारा पूरा दिन बन जाता है। अंगारा। मैम सॉरी, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो जो बात आपने कहा था ना कि सूर्य जो है वो आग का गोला नहीं है जो कहते हैं, मैम उसके बाद की लाइनें अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आज नेट की थोड़ी सी समस्या रहेगी। तो शशि जी, मैं कह रही थी कि वो भिन्न है। वहां अग्नि नाम मात्र भी नहीं है। अग्नि का प्रज्वलन किस प्रकार होता है, ये जो साइंस पढ़ते हैं वो बड़ी स्पष्टता से इस बात को कह पाते हैं
और रख पाते हैं, वहां भिन्न प्रकार का अग्नि का प्रकार है। वो अग्नि ये वाली अग्नि नहीं है। ये इस अग्नि का वास जहां तक पृथ्वी क्षेत्र है केवल वहीं तक है, वहां अग्नि नहीं है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। क्योंकि कई जगहों पर हम होम अग्नि वर्ड लिखा हुआ देखते हैं ना, तो वो मुझे लगता है भूमि से संबंधित है। अग्नि देवता होम ही भूमि का है अग्नि केवल, अंतरिक्ष में अग्नि नहीं है। अग्नि का प्रकार भिन्न है। वो अंतरिक्ष में जो अग्नि है वो विद्युत रूप में है, जबकि देवलोक में जो अग्नि है वो बिल्कुल भिन्न रूप में है। वहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। ऑक्सीजन नहीं है तो अग्नि प्रज्वलित वहां नहीं है, तो वहां अग्नि का ये रूप नहीं है। इस प्रकार जाने वहां हाइड्रोजन रूप में है, जिसकी ऊर्जा को संकलित करने का प्रयास हो रहा है कि किस प्रकार उससे यंत्र बना लें, उससे हम ऊर्जा प्राप्त करके हम इलेक्ट्रिक के जो वर्क हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें। इस तरह के प्रयास चल रहे हैं। वहां इतना ज्यादा है हाइड्रोजन की मात्रा कि यदि जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं वे स्पेस सूट न पहने तो वह एक क्षण मात्र में भी, उससे कम समय में ही वो रेडिएशन से जल जाएं, जिसे सोलार विंड इत्यादि का नाम दिया जाता है, जिसे मध्य की जो परतें हैं, जो लेयर हैं, जिसे हम ओजोन इत्यादि नामों से जानते हैं, उनसे वो रेडिएशन रुकता है, हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाता और हम सुरक्षित रहते हैं। परंतु उसको भी सोलार विंड का नाम दिया जाता है। तो वो भिन्न विषय है। परंतु यहां पर जो प्रकाश में डालने का प्रयास कर रही हूं वो केवल इतनी ही बात आपके लिए संदेश रूप में देना चाह रही हूं कि यह जो आदित्य है वहां पर अग्नि शब्द जो प्रयोग किया वो भिन्न है। परंतु जिस प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त हुआ वो यही है कि वहां भी दिशाएं और उपदिशाएं सभी विद्यमान हैं। ये पहला उत्तर जो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर मुझे मिला वो ये है कि यहां जो कहा, देखिए 9वें में देखें, है ना, रश्मयः आदित्यः एव समित् रश्मयः धूमः अहः अर्चिः, है ना, अंगाराः अवांतर दिशः, कहा ना। ये जो कहा जा रहा है, और विस्फुलिंगाः तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवाः श्रद्धाम्, अच्छा मैंने जोड़ गलत दिया, अवांतर दिशः विस्फुलिंगाः और दिशः अंगाराः और अहः अर्चिः, इस प्रकार लगाइए। रश्मियां जो है वो धूम है, अहः अर्ची है, दिन जो है वो किरणें जो आ रही है हमारे पास वो दिन है, दिशाएं जो हैं वो अंगार की तरह तप रही हैं, अवांतर दिशाएं वो चिंगारियों की तरह हैं जो प्रकट होती हैं, है ना। तो तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवाः, इस अग्नि में देवता श्रद्धा से हवन करते हैं, तस्य आहुत्यै सोमः राजा संभवति। दूसरा प्रश्न का उत्तर जो मैं केवल अस्पष्ट रूप में देख पा रही हूं, परंतु दूसरे प्रश्न का उत्तर भी यहीं पर रखा हुआ है। सृष्टि प्रक्रिया की जो हम चर्चा करते हैं, तो सृष्टि प्रक्रिया में जहां पर सृष्टि की उत्पत्ति का जो हम पहले भी देख आए हैं कि एक स्वर्ण भाग है, एक रजत भाग है, 2 भाग में पृथ्वी ब्रह्मांड का टुकड़ा हुआ। अंड टूटा कैसे, आपको स्मरण आ रहा होगा जो मैं बात कह रही हूं। एक अंड था और वो 2 भाग में हो गया, एक रजत भाग में और एक स्वर्ण भाग में। साल वाला जी
दो खंड मतलब मैं आपकी बात को नहीं सुन पाई। मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? हाँ, आप बताइए। नहीं, आवाज नहीं आई आपकी। बात बीच में कुछ अस्पष्ट हो गई आवाज। दो खंड महोदय, दो खंड हाँ, ये हमने पहले पढ़ा है उपनिषद में। सुना था। हाँ, वो दाल वाला तो नहीं है? नहीं नहीं, दाल वाला नहीं, दाल वाला नहीं। अच्छा, दो दाने वो नहीं, टुकड़े बताए थे, एक वो अंड नहीं? था, उसके दो टुकड़े हो गए। एक चांदी का था, एक हाँ हाँ, जी जी, एक सुवर्ण का एक रजत का, ऐसे। हाँ ये पहले जी, प्रकरण आया है। जो निकाल पाए आप याद है, तो मुझे उसको अभी स्मरण पड़ा है। समूह में डाल दीजिएगा और भी लाभान्वित हो जाएंगे। मैं केवल इशारा दे रही हूँ। अभी जी जब मैं इसको जोड़ पाऊंगी तो आगे भी आपके साथ रखूंगी। केवल आपको इंगित कर रही हूँ। तो वो जो कथानक है, वो जो बात वहां पर रखी जा रही है उपनिषद में, और यहाँ पर जो बात रखी जा रही है, वो सबकी जब तारतम्यता आप बैठाएंगे, उसको उसका अनुशीलन करेंगे, परिशीलन करेंगे, तो ये बात की स्पष्टता निकल करके आएगी कि सृष्टि प्रक्रिया में जहां तत्व जब बन रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहा है, तो सृजन जो हो रहा है वो द्यौलोक में हुआ, फिर पर्जन्य में हुआ, उसके अनंतर पृथ्वी में हुआ, और इस प्रकार पृथ्वी में आकर के वो किस प्रकार बोलने लग गया। अमैथुनी सृष्टि और किस प्रकार हुई, और फिर किस प्रकार मैथुनी सृष्टि हुई, इसका एक दिग्दर्शन इन 5 प्रश्नों में किया जा रहा है। स्पष्ट रूप में नहीं कहा गया, परंतु ये सब रहस्य इससे प्रकट हो रहा है, ध्वनित तो हो रहा है। इसका जब तक परिशीलन नहीं करेंगे, गहन चिंतन नहीं करेंगे, जब तक मनन, जो श्रवण आपने किया उसका मनन और निधिध्यासन नहीं करेंगे, ये प्रकरण स्पष्ट नहीं हो पाएगा। बड़ी गंभीरता को ये प्रकरण हमारे लिए बड़े बड़े रहस्यों को उद्घाटित करने वाला है, गंभीरता को लिए हुए है। तो ये 2 प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पर आज देख पाई। तभी मैं पहले चुप हो गई थी, वो इसीलिए क्योंकि मैं अंतः मन में वो प्रश्न चलने लग गए, उनका उत्तर जो दिख रहा था। तो ये 2 प्रश्न, मुझे 2 प्रश्नों का उत्तर, बहुत गंभीर प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समय तो बहुत ज्यादा हो गया, आज इतना ही कर लेते हैं, फिर कर लेंगे। मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है महोदय, आ रही है। समय अधिक हो चुका है, मैं देख रही हूँ 6:26 हो गए। 9 तक हमने कर लिया, 9 से आगे हम कल कर लेंगे। शशि महोदय, ये आप कुछ बता रहे थे कि 10 तक है क्या, वो एक बार दोबारा बताइए। मैम, मेरे वाले जो ये हम छांदोग्य उपनिषद में देख रहे हैं ना, इसमें केवल 10 प्रपाठक है ना, जैसे शुरू में लिखा था ना 3 से लेकर 10, तो मैं उस